तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे और अपनी बाइक्स के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो है CBR 250R के टूल किट के ऊपर कि इसके टूल किट में क्या क्या होता है और किस टूल का क्या प्रयोग है। तो अब मैं आपको इसकी टूल किट दिखाता हूँ। तो टूल किट इसकी पीछे की जो सीट होती है, पैसेंजर सीट, उसके नीचे होती है। उसको ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे की लगानी होती है। इस जगह पे यहाँ पे इस की को लगा के ओपन करते हैं तो ये सीट अपने आप ओपन हो जाती है। और इसके नीचे हमें मिलती है इसकी टूल किट, जो कि इसके नीचे है। ये कुछ जिप टाइज़ हैं जो कि मैं आज लाया था, तो इसी में ही रखे हुए हैं ये काफ़ी टाइम से। इनको मैं साइड में रख देता हूँ और इसमें मैं एडिशनली क्या क्या रखता हूँ ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा। तो अभी मैं ये टूल किट बाहर निकाल लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या आता है और किस चीज़ का कहाँ पे प्रयोग है। तो हमें सबसे पहले मिलता है ये हेलमेट लॉक वायर। इसको मैं साइड रख देता हूँ और इस स्ट्रिप को ओपन करने के बाद बाहर आती है इसकी मेन टूल किट। ये इसकी टूल किट है और ये इसकी मेन कंपोनेंट्स हैं टूल किट के। ये मैं बाहर निकाल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या है। तो ये टूल किट कर लिया मैंने बाहर। इसमें कुछ एक एडिशनल चीज़ भी है, पर मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊंगा जो इसमें मतलब होती हैं इसकी टूल किट में, जो मतलब कंपनी से आती हैं वो चीज़ें। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये सारे कंपोनेंट्स इसकी टूल किट में आते हैं और इनमें से हर एक कंपोनेंट का मैं आपको यूज़ भी बताऊंगा कि किस कंपोनेंट का क्या यूज़ होता है और ये कहाँ पे यूज़ होता है। तो इसमें एक चीज़ की कमी है फ़िलहाल में। इसमें एक जो रिंच होती है वो 14 और 10 mm की होती है, जो कि इसमें है नहीं फ़िलहाल में। और इसमें एक रिंच है 8 और 12 mm की। और मैं बताता हूँ किस चीज़ का कहाँ पे प्रयोग होता है। ये पेचकस का सेट है, इसको आप कहीं भी जनरली यूज़ कर सकते हैं। इसका जो ओरिजिनल स्क्रू ड्राइवर है वो कहीं पे लॉस हो गया था और उसके साथ साथ भी वो रिंच भी लॉस हो गई, तो इस वजह से मैं एक अलग से ये परचेज़ कर चुका हूँ इसमें यूज़ करने के लिए। और ये है एक 19 mm का स्पैनर, जो कि इसका यूज़ मैं अभी आपको बताता हूँ। और ये है 24 mm का स्पैनर, इसका भी यूज़ मैं अभी आपको बताता हूँ। इसको बोलते हैं पिन स्पैनर, इसका भी यूज़ मैं अभी आपको बताऊँगा। और ये है इसकी एडिशनल हैंडल या एडिशनल पाइप कह सकते हो, या इसको सपोर्ट वाला पाइप भी बोल सकते हो। और इसके अलावा ये है इसमें एक एलन की 5 mm की। अब मैं इनके आपको यूज़ बताता हूँ किस चीज़ का कहाँ पे यूज़ होता है। ये स्क्रू ड्राइवर दो तरीके का है, फिलिप्स और मतलब नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर है और एक फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर है इसके साथ साथ। और इसका यूज़ आप जनरली बोल्ट खोलने में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कहीं पे कोई ऐसा पेच हो उसको आप ओपन करने के लिए कर सकते हैं। तो स्क्रू ड्राइवर का ये यूज़ है इसमें। और ये जो है पिन स्पैनर, इससे हम जो है गाड़ी का जो पीछे का सस्पेंशन है उसकी जो लोडिंग कैपेसिटी है उसको घटा और बढ़ा सकते हैं, मतलब उसका सस्पेंशन सॉफ्ट और हार्ड कर सकते हैं। और इसमें साथ साथ लगाने के लिए ये हैंडल होता है, इसको हम ऐसे लगाते हैं इसमें और ये लंबा हो जाता है इसका हैंडल, और फिर हमें ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है इसको घुमाने में और ये इजीली घूम जाता है। और ये इसमें जो होल है इसको हैंग करने के लिए, इससे कहीं भी इसको हैंग किया जा सकता है। और ये 24 mm का स्पैनर ये बड़े काम का है। इससे आप जो अपनी बाइक की चेन टाइट कर सकते हैं घर पे ही, आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी करने में। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये 24 mm का स्पैनर आप यहाँ पे लगाइए ऐसे, इस तरीके से जैसे मैंने लगा दिया है। और ये जो अभी मैंने असेंबल किया था पिन स्पैनर और साथ में ये एडिशनल जो इसका पाइप है, ये इसको लगाने के बाद ये काफ़ी लंबा हैंडल बन गया है और इसको आप इजीली ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको ओपन करके नहीं दिखा सकता क्योंकि एक हाथ से ओपन नहीं होगा। और इसी के साथ साथ ये वाला जो है 19 mm का स्पैनर, इसको आप इसकी दूसरी साइड में मतलब डिस्क की साइड में यूज़ कर सकते हैं कुछ ऐसे। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। इसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस बोल्ट को होल्ड करने के लिए। ये वाला जो बोल्ट है, जब हम बोल्ट ओपन करते हैं तो वो वाला जो ये वाला बोल्ट है थोड़ा घूमता है,
इसको पकड़ने के लिए आप इस वाले स्पैनर का यूज़ कर सकते हैं। इस वाले स्पैनर का फ्रंट व्हील में भी यूज़ हो जाता है। ये वाला स्पैनर 19 mm का फ्रंट व्हील में भी यूज़ हो जाता है और वहाँ भी आप इससे आराम से इसके जो छोटे मोटे काम हैं व्हील से जुड़े हुए वो कर सकते हैं। तो इन दोनों स्पैनर्स का ये काम है। और ये जो एडिशनल इसका पाइप है इसका भी काम मैंने आपको समझा दिया। और ये हेलमेट होल्डर वायर है, मतलब हेलमेट लॉक वायर सॉरी। तो इसमें आप हेलमेट को लटका के और यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो इस तरीके से हेलमेट आपका हैंग हो जाएगा और चोरी नहीं होगा, आपकी बाइक के साथ ही लॉक रहेगा। और इसके साथ साथ ये वाली जो एलन की है, इस एलन की से आप ये जो साइड पैनल्स वगैरह हैं इसके ये ओपन कर सकते हैं इसमें लगा के। ऐसे कुछ इस तरीके से इन बोल्ट्स को खोल सकते हैं और टाइट कर सकते हैं। तो ये इन सारे बोल्ट्स के लिए है। और इसमें जो मैंने एडिशनल क्या क्या रख रखा है ये भी आपको बता देता हूँ। ये तो इसके प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा मैं रखता हूँ अपनी बाइक में एक पूरी ट्यूबलेस टायर की पंचर किट, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पे रखी है। ये कुछ एक टॉफ़ियाँ भी पड़ी हैं, ये पड़ी रहती हैं, कभी कभी मैं खा लेता हूँ। और ये है ट्यूबलेस टायर की पंचर किट। ये है पहले होल को क्लीन करने के लिए होल क्लीनर पिन, और ये है एक्चुअल पंचर लगाने के लिए टूल। और ये है कुछ एक पंचर इसमें रखे हुए हैं। ये जनरली इसमें रखे रहते हैं क्योंकि कहीं इसमें ऐसे रास्ते में पंचर हो गया जहाँ पे पंचर लगाने की सुविधा ही ना हो तो वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं साथ रखता हूँ। इन सब के अलावा मैं एक छोटी सी एयर पंप भी रखता हूँ जो कि फायरफॉक्स कंपनी की है। ये मैंने लगभग, मुझे याद नहीं है पर ये 200 रुपये के अंडर है मेरे हिसाब से, या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी, मुझे कंफर्म नहीं है कितना है। लेकिन इसकी जो प्रेशर होल्डिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी है। और मैंने इसका इमरजेंसी में एक बार यूज़ भी किया है जब मेरी गाड़ी में बीच रोड पे पंचर हो गया था और वहाँ दूर दूर तक कोई भी पंचर वाला नहीं था। तो इसकी जो प्रेशर कैपेसिटी है वो 90 PSI तक की है, मतलब ये जो है 90 PSI तक का प्रेशर आपकी गाड़ी में भर सकती है। और जनरली हमारे टायर में 35 PSI तक का, मतलब कंपनी के स्टैंडर्ड से 33 PSI तक का प्रेशर रखते हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं इसको भी। तो ये जो पंप है काफ़ी सफिशिएंट है और इसको मैं पिछले 2 साल से ऊपर से यूज़ कर रहा हूँ और ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे। इसका मैंने प्रॉपर एक वीडियो अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल रखा है, अगर किसी को देखना है तो मैं उसका आई बटन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पे देख लेना। तो इसके अलावा मैं एक प्लायर भी रखता हूँ, ये वाला छोटा सा, जो कि ये भी काफ़ी काम की चीज़ है कि कहीं पे कोई बड़ी कील वगैरह टायर में फंस जाए और निकल ना रही हो हाथ से, तो इस प्लायर की हेल्प से जिससे कि निकाल सकूं उसे। तो एक ये छोटा सा पाइप भी रखता हूँ जिससे कि कभी इमरजेंसी में किसी की हेल्प करनी हो, किसी को पेट्रोल वगैरह देना हो या किसी से लेना पड़े, तो उसके लिए मैं पाइप भी रखता हूँ छोटा सा। और ये है एक छोटा सा प्रेशर गेज जो कि 50 PSI तक का प्रेशर दिखा सकता है मैक्सिमम, और ये भी काफ़ी एक्यूरेट है। ये देखिए इस पर 50 PSI मैक्सिमम प्रेशर है और मुझे इसमें मात्र 33 या 30 तक का ही चाहिए होता है, इससे ज़्यादा का नहीं चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैं अपनी गाड़ी में साथ लेके चलता हूँ टूल किट के तौर पे, जिससे कि अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं इन सब का यूज़ करके अपनी इमरजेंसी जो भी हो उसे सेट कर सकूं और अपनी इमरजेंसी में कहीं भी फंसूँ ना और प्राइमरी प्रॉब्लम्स को अपने आप ही रिजॉल्व कर सकूं। तो बाकी इन सब के सारे यूज़ मैंने आपको बता ही दिए। बाकी वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट्स में बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, अगर डिसलाइक करो तो रीज़न भी बता देना कि आप क्यों डिसलाइक कर रहे हो। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर CBR से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या मुझे मैसेंजर या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।